दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संकट है जिसकी वजह से लॉकडाउन करना पड़ा और अब इसी लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक हालत खस्ता है और इसी खस्ता हालत को सुधारने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। 20 लाख करोड़ का आंकड़ा याद रखिएगा, आगे काम आने वाला है। दोस्तों, ये पैकेज इतना बड़ा है कि इस पैकेज के बारे में बताने में देश के वित्त मंत्री को 4 दिन लग गए। अब असली बात सुनिए। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के एक सीनियर नेता है, नाम है पृथ्वीराज चौहान। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने सुझाव दिया है जिससे लॉकडाउन के बाद आने वाली मुसीबतों से निपटा जा सके। लेकिन इनके सुझाव के बाद पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया, जिसमें मुख्य 3 पक्ष है। पहला तो खुद पृथ्वीराज चौहान साहब, दूसरा संत समाज यानी हिंदू समाज और तीसरा है बीजेपी। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने कहा क्या, जिससे आप पूरी कहानी समझ सके। आपका कहानी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मामला बहुत ही ट्रिकी हो गया भाई, और इसमें कौन सही है और कौन गलत है ये कईयों को समझ ही नहीं आ रहा है। पहले पृथ्वीराज की बात जानिए। इन्होंने कहा कि हमारे देश में मंदिर है और उनके ट्रस्ट है और इन ट्रस्टों के पास तकरीबन 76 लाख करोड़ की संपत्ति है, यानी 20 लाख करोड़ का पैकेज से कई ज्यादा का। चौहान ने कहा कि क्यों ना कोरोना जैसे आपात स्थिति में सरकार इसका इस्तेमाल करे, जिसके लिए उन्होंने बकायदा प्लान भी समझाया। दोस्तों, चौहान ने ट्वीट किया कि देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने की कीमत वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार कम से कम $1 ट्रिलियन है। सरकार को इस सोने का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। इस आपातकाल स्थिति में सोने को कम ब्याज पर देकर सोने के बॉन्ड के माध्यम से उधार लिया जा सकता है। दोस्तों, उनका यह कहना ही था कि लोग उन पर टूट पड़े। सबसे पहले तो इस पर बीजेपी को गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर कांग्रेस देश की वित्तीय स्थिति के बारे में चिंतित है तो उसे सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अपने शासन के दौरान घोटालों से उकसाए गए धन को बाहर लाना चाहिए। ये एक तर्क है। दूसरे तर्क में संत समाज भड़क उठा। उसने कहा कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्र आनंद सरस्वती ने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मंदिरों की संपत्ति देश की नहीं, मंदिर की है। विवाद बढ़ता देख पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मेरी सलाह सभी धार्मिक ट्रस्टों के लिए है। कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे लगे कि मैं एक विशेष धर्म को लेकर यह बात कह रहा हूं। मेरा सुझाव कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई राष्ट्र आर्थिक संकट में होता है तो वहां का पीएम सोने का ही सहारा लेता है। दोस्तों, इसके बाद लोगों ने इसमें दिमाग लगाना शुरू किया। कईयों का कहना है कि मंदिरों में अखूत संपत्ति दान से ही आती है और शास्त्रों के मुताबिक दान का मुख्य मतलब सेवा ही है। ऐसे में देश को अगर जरूरत है तो जन कल्याण के लिए मंदिर या उसके ट्रस्ट को सोने से मोह क्यों है, और अगर मोह है तो ये कैसे संत। तो दोस्तों, दूसरी ओर का तर्क ये है कि मंदिर ही अकेले सबका बोझ क्यों उठाए भाई। क्या वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि वो बराबर की हिस्सेदारी कर सके। मामला उलझा हुआ है और धार्मिक भी बन गया है, लेकिन दांव पर है मानवता। आप भी अपना तर्क जरूर रखिए। सवाल कि क्या मंदिर या ट्रस्ट को आगे आना चाहिए ताकि भुखमरी, बेरोजगारी और दूसरी जैसी चीजों से लड़ा जा सके, या फिर आप भी यही मानते हैं कि मंदिरों की संपत्ति देश की नहीं, मंदिरों की है। या कांग्रेस ने गेंद उछालकर बीजेपी को फंसाने की कोशिश की है जो संत समाज से उलझ जाए। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।